नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आपकी 1 2 3 2 3 4 3 5 7, ये आपकी कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले देखिए कि ये नॉन जीरो है एलिमेंट, बिल्कुल है। इसके बाद आप रो के ऑपरेशंस लगाकर लास्ट वाली रो देखिए, सबसे पहले लास्ट से शुरू कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इन दो की रो के कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, थर्ड वाली रो बन रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये वाली रो जो है इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रही है। ये शब्द थोड़ा सा इस पे मैं जोर दे रही हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन, आगे हमें पढ़ना है ये। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों को सम किया और इसमें से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपकी कितनी आ रही है। अब यहाँ से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि दो नॉन जीरो रो मिल गई हमारी, या ऊपर फर्स्ट रो से हमने, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से हमने डिसाइड किया 3 नॉन जीरो रो है। नहीं, आप इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर देख लीजिए, उसके बाद जब ऑपरेशंस आपको लगेगा कि नहीं अब इसकी फॉर्म हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 2 - 1 3, अब 2 - 1 नहीं, तो यार 2 में से पहली वाली रो में कितनी मैंने मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई की, इसमें से माइनस किया, तो अब देखिए ये वाली फॉर्म आ गई। इसमें से आप माइनस से मल्टीप्लाई करें या और कोई रो ऑपरेशन भी इसमें आप इंक्लूड करते हैं, तो भी आप इसकी जो रैंक है इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। तो इसकी कितनी आपकी नॉन जीरो रो मिल गई, आपकी 2 नॉन जीरो रो है हमारी, थर्ड वाली तो अब जीरो आ रही है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है आपकी, 2 है। क्लियर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये रिवेलकंड में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें जो स्पेशल है वो ये है कि इसका देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या बन रहा है आपका, जीरो बैठ रहा है। अब क्योंकि जीरो बैठ रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, R2 को R1 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया तो उस पोजीशन में क्या पहुंच गया, 1 पहुंच गया। अब आप देखिए R4 से स्टार्ट करेंगे फिर से, तो R4 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R4 में से मैं सीधे सीधे R1 माइनस कर दूं तो उस पोजीशन पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका R3 में से मैंने क्या किया, 3 R1 माइनस किया। अब आप देखिए नीचे किस तरह से रोज बिल्कुल सेम इस तरह से 1 2 3 हमारी रो क्या मिल गई, सेम मिल गई। फिर से हमने क्या किया, R4 में से हमने R3 माइनस कर दिया, R3 में से हमने R2 माइनस कर दिया। अब ये हमारा फाइनल जो लुक आया है, इसमें हम कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं तो उसमें हम कोई भी लुक चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कितनी नॉन जीरो रो मिली है आपको, 2 नॉन जीरो मिली। तो उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2। दिखने में कितनी बड़ी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स थी, लेकिन उसकी रैंक कितनी निकल कर आ रही है, मात्र 2 निकल कर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका रैंक आपको कैलकुलेट करना है। ये आपने 12th क्लास में डिटरमिनेंट से उसको सॉल्व किया होगा, नहीं तो एक लाइन का है, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करके देख लीजिएगा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके। तो ये A माइनस बी, B माइनस C माइनस A प्लस B प्लस C आपका आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, तो 3/3 का हमने डिटरमिनेंट बना लिया बेसिकली। अब क्या किया हमने इसको, अब इसमें कई केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि A B C हमारे जो है तीनों डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब A माइनस बी जीरो नहीं आएगा, B माइनस C जीरो नहीं आएगा, C माइनस C जीरो नहीं आएगा, और A प्लस B प्लस C भी हमारा क्या है, हमारा नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमारी नॉन जीरो आ रही है, उस केस में इसका रैंक कितनी हो सकती है, 3 पूछ रहा है ना आपसे कि इसकी रैंक कितनी हो सकती है, तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सब नॉन जीरो आ रहे हैं तो उसकी रैंक 3 हो सकती है। सपोज A B C तीनों डिफरेंट है, लेकिन A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इसकी रैंक कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। सपोज A और B इक्वल है, ठीक है, तो A माइनस बी कितना हो गया, 0, तब भी इसकी रैंक कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका A और इफ A B C ऑल आर इक्वल, अगर A B C हमारे सारे के सारे इक्वल है और डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, A B C तीनों सारे के सारे क्या आ जाए, इक्वल, तो A माइनस भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू तो 0 हो ही गई, साथ में जब हम इसमें 2/2 के माइनर्स बनाएंगे, भाई 3 तो 0 हो गई, अब जब हम 2/2 के माइनर्स बनाएंगे 1 1 A B, तो ये कितना आ गया, B माइनस है, ये भी 0 हो गया। 1A 1C, ठीक है, तो उसमें कितना आ गया, C माइनस है, ये भी 0 हो गया। 1B 1C कितना हो गया, C माइनस B, ये भी 0 हो गया। फिर 2/2 के सभी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो उस केस में अगर A B C तीनों ही आपके क्या है, इक्वल है, उस केस में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो सकता है आपसे अलग अलग कंडीशंस देकर पूछ रहे क्वेश्चन का आंसर कि भाई इसकी रैंक कितनी होगी,
और हो सकता है आपने डायरेक्ट इस तरह से जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से पूछ लें, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आंसर, क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका शो दैट द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाँ ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है, गेट वगैरह में भी बहुत टफ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप एक जगह गैदर कीजिएगा और उससे फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे आप देखो रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती जा रही है उससे रिलेटेड चीजें आप लिखते चले। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे कितना आता है, जिसका ट्रांसपोज करने पे माइनस साइन का फर्क आता है, यानी कि a डैश इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल टू दिस। अच्छा आपने ये देखा कि इसमें सारे डायगोनल एंट्रीज मैंने कितनी ली है? 0। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक थ्योरम में प्रूफ कराया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज कितनी होती है? 0 होती है। तो ये मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, कितने के ले ली? ऑर्डर 3 के ले ली, ठीक है। अब ए बी सी तीनों क्या है? अगर मेरे 0 हुआ है, अगर ए बी सी ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे तो नल मैट्रिक्स बन गई। नल मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी? रैंक। नल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो उसकी रैंक कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। हैज एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर ए बी सी इज नॉन जीरो। कम से कम एक ए बी या सी में से कम एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए? मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने क्या सपोज कर लिया कि बी और सी मैंने 0 का ले लिया और ए मैंने क्या ले लिया? नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इसको रखकर देख लेते हैं। तो 0 प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए आपकी यहाँ देखिए नॉन जीरो आपको मिल गया, ठीक है। इसका 2/2 का मैट्रिक्स कैसा मिला आपको? नॉन जीरो मिल गया। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक जो है वो आपकी 1 से तो ज्यादा होगी, ठीक है। 1 नहीं हो सकती। 1 के केस आपने देखा कि या तो उसकी रैंक कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी, ठीक है। मैंने बताया कि हर एलिमेंट इंडिविजुअल अगर आप लेंगे तो उसकी रैंक 1 होती है, लेकिन यहाँ पर हर रैंक नंबर इंडिविजुअल ले रहे हैं और आपका 0 नंबर है तो उसकी रैंक कितनी आ रही है आपकी? या तो 0 आ रही है या फिर रैंक कितनी आ रही है? 3 आ रही है। उस केस में क्या है आपकी रैंक 2 के केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो बी और सी दोनों क्या है आपके 0 लेके एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 नहीं आएगी कभी भी। अगर आपको सपोज दे दिया, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रैंक 1 का, ठीक है, तो उसमें आप नन ऑफ द अबव या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वो वाला ऑप्शन चूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि शो डेट रैंक ऑफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देखो पीछे मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमने ए इंटू बी की जगह हमने बी एक मैट्रिक्स या सपोज कर ली, बी एक मैट्रिक्स हमने सपोज की ए इंटू ए डैश टाइप की सपोज कर ली, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर लेना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 2 आपकी इक्वेशंस बनेगी और उसमें एलएचएस और आरएचएस हम इसमें लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।